पे वो चीजें तो हमें देखने को मिली नहीं है और हमारे आंखों के सामने फिक्सेस फ्लाइट पाथ जो कि बहुत ज्यादा अलग देखने को मिल रहा है इस बार। देखिए जैसा भी फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी हो, मेरी निगाहें जाएंगी पोचिंकी के सर्दन इलाके जो गराज है, वहां पे हमने निरंतर फाइट्स होते हुए देखी है। फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी की आपने बात करी, सर्दन साइड की तरफ हो चुका, मेल्टा पावर से जाता हुआ प्रिमॉस की तरफ, और निगाहें वो ड्रॉप कोलिशंस को भी ढूंढ रही होंगी, वो बाउंटी हंटिंग टीम्स को भी ढूंढ रही होंगी, कितने ड्रॉप क्लैशेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेल्टा पावर से गुजरता हुआ ये फ्लाइट पाथ आगाज करता है आरएन टीम्स उतरेगी, बट उनके साथ और कितने टीम उतरेंगे ये देखना जरूरी। फिलहाल मेरी नजर तो उस क्रॉस रोड की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहां से आप व्हीकल उठा के अपने अपने ड्रॉप की तरफ हमने कई सारी टीम्स को जाते हुए देखा है। लेकिन इस बार उस डायरेक्शन में कुछ ज्यादा टीमों में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबका यही मानना कि यार हमने कई बार अपने प्लेयर्स यहीं पे गवाए, तो क्यों ना थोड़ा सेफ साइड अपने आप को लेके जाए और इत्मीनान से एक अच्छी शुरुआत करें। दिक्कत यहाँ में नहीं होने वाली, ट्रिपर्स को एक बार फिर से नो रिप्लाई में एक आराम सा वो ड्रॉप, कोई भी ड्रॉप क्लैश हमें वहां पे देखने को मिलेगा नहीं। गॉडसेंट भी आसानी से मिलिट्री बेस में एक बहुत बड़ा स्प्लिट लेके हमें वो ड्रॉप करते हुए देखने को मिल जाने वाले। ओएस देख वही पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे जहां पे ब्रिज के दूसरी तरफ एक खिलाड़ी चले जाएंगे और बचे हुए खिलाड़ी उस बड़े आइलैंड के सदर्न पार्ट को इत्मीनान से लूट करने वाले हैं। अब शेल्टर के इलाकों के आसपास अगर नजरें गाड़े तो वहां पे चीजें कुछ और हो रही है, बट फिलहाल के लिए लॉस हर्मानोस आइए यहाँ पे रेवेनेंट एक्सपार्क को चुनौती देने। ट्रेस स्क्वाड इनके पास एक अच्छा एंगल है, कूद के शॉट्स लेने का प्रयास है, हल्का फुल्का डैमेज जरूर किया है, बट अफसोस ग्रेनेड नहीं है, बट ऑलरेडी पता है पिन डाउन है स्पाई, और देखिए शॉट्स किस तरीके से लिया और वो तालमेल साफ साफ नजर आ रही है। जहां पे इन्होंने डैमेज दिया उनके टीममेट ने नॉक निकाला, कोई मौका नहीं है जिसके पास, और फिलहाल प्लेयर्स को तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि शॉट्स आ रहे हैं तो कहां से शैडो उन्हें भी यहां पे गिराया जा चुका है। कलान वो कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पे भी वो टीम एफर्ट हमें देखने को मिला जहां पे कलान कहीं और फाइट करने की कोशिश में थे, लेकिन साइड लाइन से ट्रेस अपने डबल बैरल के साथ वो शॉट कनेक्ट करेंगे और आसानी से वो कंफर्मेशन निकाल के जाएंगे। बट एट द सेम टाइम आइको सोल एक बहुत बड़ी मुसीबत में काउंटर भी हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। रेकनिंग के भी खिलाड़ी कुछ खास उतने अच्छे हालात में नहीं है, लेकिन देखना चाहूंगा कि क्या अपने आप को संभालेंगे। यार पुश भी आ चुका है एफएस के खिलाड़ियों का, जहां पे 4 खिलाड़ी हैं। रीपर फ्रंट ऑफ द लाइन मौजूद थे, ड्रैगन को गिराया गया, फ्रंट ऑफ द लाइन मौजूद थे, ड्रैगन को गिराया गया। बियर्ड बाबा का वो ट्रेड आया, रीपर रिपोजिशन करना चाहते थे, बट गॉडेक्स फ्लैंक पे निकले और ऐसे में पोको के ऊपर पूरा दारमोदार है। आगे आएंगे, रिवील करेंगे अपना पोजीशन। एफएस वो अपना इत्मीनान से टाइम ले रहे हैं, गॉडेक्स चाह रहे हैं कि जितना उनको ल्योर आउट कर पाए उतना बेहतरीन रहेगा, बट नो, पोको निकालेंगे वो क्लच एंड मेटा निंजा किसी हाल में वो अभी भी कायम। ये पॉसिबल कैसे हुआ? पोको जस्ट कॉन्फिडेंट शुरुआत हुई जहां पे मार्कस उनकी हालत कुछ खास उतनी अच्छी नहीं, स्टोन भी जमाए जा रहे हैं, उन्हें भी वहां पे गिराया जा चुका है। नॉडी क्या वहां से ग्रेनेड से कुछ अच्छी ओपनिंग ढूंढ पाएंगे वाइपर? क्या उनके पास वो इन्फॉर्मेशन है? लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन मिला है और व्हीकल के सारे वो साइड लाइन से यहां से निकल जाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे रुकना वो अपने आप को भी उस कंफर्मेशन की तरफ लेके जाने की गलती हो सकती थी, और इस बात का ध्यान रखते साइड लाइन से वो निकल गए। हालांकि नुकसान यहां भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिला है, लेकिन छूट गए उनके वो 2 खिलाड़ी पीछे। रेकनिंग देखिए 3 फिनिशेस आए, अभी तक सब कुछ सही सलामत चल रहा है। बैडो भी बहुत ही फुर्ती के साथ वहां पे वो व्हीकल स्लैमिंग को डॉज किया था, बट उसके बाद ब्लू जोन का डैमेज हाउंड के ऊपर है, लेकिन अच्छी खासी लूट के साथ वापस आए तो बेहतर हो सकता है। लेकिन आरू क्या यहां पे बेहतर कर पाएंगे? शुरुआत तो कर दी गई, 100 उन्हें गिराया जा चुका है, इन्फर्नो साइड लाइन से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी भी यहां पे मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश। कंफर्मेशन भी हमें बहुत जल्दी आता हुआ देखने को मिल जाएगा। मैजिक कुछ ज्यादा मैजिक नहीं दिखा पाए इस मुकाबले में, लेकिन तो फायदा क्यों ना उठाएं, बट आरू ये एक रिस्की प्ले कर रहे हैं। स्मोक सा के आड़ में वो धीरे धीरे क्लोजिंग करना चाह रहे हैं, ज्यादा गोलियां है नहीं उनके ऊपर। मेडली स्पोर्ट्स बेहतरीन खेलती हुई नजर आएगी, लेकिन वो स्प्रे क्या था? क्यों ने स्प्रे किया? ट्रेस वहां पे गिर गए, उससे पहले उनका कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिला। हर्ष वो व्हीकल लेके आएंगे, सेंसे के ऊपर चढ़ाया गया, फियर्स उनको भी यहां पे मौका मिला नहीं। ट्रू रिपर्स क्या उन्होंने बाउंटी वेट, क्योंकि पांचवा स्टेज बहुत जल्दी हम देखेंगे। आरू उनको यहां पे देखा जा चुका है, जल्दी स्प्रे कर रहे हैं, कनेक्शन भी देखने को मिला, लेकिन इतना नहीं कि वो कंफर्मेशन में आता हुआ देखने को मिले। व्हीकल ब्लास्ट इंपैक्ट होगा, लेकिन वही बात है कि ट्रू रिपर्स अभी इस फाइट को ज्यादा एडवांस करना नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेने की तो यहां पे जरूरत पड़ने वाली है। सर्कल के बाहर ब्लू जोन बैकलाइन से आ रहा है, ट्रू रिपर्स अगर यहीं पे स्टिक किए तो ब्लू जोन का डैमेज आपको इस मैच से बाहर कनेक्ट नहीं हो पाए। अब टीम ओरंगुटैन को पता है सर्कल के अंदर जगह बनानी है, एक अच्छी जगह पकड़नी है। लो ग्राउंड पे हाई ग्राउंड पे ऑलरेडी टीम्स मौजूद हैं, आरू के ऊपर प्रेशर आएगा, बट उनके साथ ही अभी भी उनके साथ मौजूद। लेकिन चलिए ओजी फिलहाल यहां पे एक्शन की शुरुआत कर रहे हैं, और क्या ये एक्शन फायदा दिला सकता है? जी नहीं, आरू उन्हें वहां पे गिराया गया, कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। हर्ट वो ट्राई कर रहे हैं कि यहां पे कॉफायर काफी अच्छे तरीके से देके जाए, लेकिन ओजी एक एक करके अपने खिलाड़ियों को यहां पे गवाते ही चले जा रहे हैं। एट द सेम टाइम नॉन एक्स उनके भी फाइट की शुरुआत में इन्फैक्टेशन भी हो जाएगा। ट्रू रिपर्स 7 फिनिशर निकाल कर वो अभी भी रुक नहीं रहे, लेकिन हेनरी ये क्या कर दिया आपने? वो फाइनल ग्रेनेड हमें इनके से जाता हुआ देखने को मिला नहीं हुई, जहां पे ओरंगुटैन को वाइप किया। टीम एक्स की चुनौती ठीक इनके सामने। डिवोटी पिछले गेम में काफी बेहतरीन खेलते हुए नजर आए, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स वो उनकी तरफ से नजर आई, बट हेनरी और डिवोटी इनके ऊपर पूरा दारमुदार है। जेली फिलहाल के लिए वो डाउन है, हाइड्रो हाई ग्राउंड का फायदा उठा रहे हैं, बट डिवोटी क्या ये ग्रेनेड के साथ ये नॉक निकाल सकते हैं? नॉक आया ग्रेनेड के साथ, लेकिन एक दूसरे छोर पे जहां पे आइको सोलो टीडब्ल्यू भी लड़ रही है, बट ये ग्रेनेड काफी ज्यादा घातक साबित हुआ था। डिवोटी तिनके के सहारे बचे, और ब्लू जोन का डैमेज अगर हल्का सा भी हिट होता तो उनका एलिमिनेशन हमें वहां पे देखने को मिल सकता था, लेकिन ट्रू रिपर्स अभी भी वो नंबर, अभी भी वो हाइट और अभी भी वो मौका के इस फाइट को काफी आसानी से जीत के जाए। लेकिन हेनरी व्हीकल स्टार्ट करके यहां से निकलना चाह रहे, स्मोक के साइड में वो छुपे हुए थे और उसका वो फायदा वहां से निकाल के चले गए, लेकिन रेकनिंग उनकी तरफ से वो अटैक आता हुआ क्यों निकला जा चुका है। हर्ष उनको भी हम गिरते हुए देख पाएंगे। हेनरी और कंफर्मेशन भी निकालने में कामयाब हुए। एक जा रहे कि ट्रू रिपर्स के खिलाड़ी के करके मैच से बाहर हुए, क्यों उनका भी एलिमिनेशन किया गया। एक ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो फिनिशर्स इस मुकाबले से लेके जाए, क्योंकि ब्लू जोन वो तो ऐसे भी इन्हें बख्शने वाला है नहीं, और साइड लाइन से वो सरप्राइज चली के पोजीशन से वाकिफ नहीं थे, उसके बाद भी रिफ्लेक्स में अपने आप को बचाया गया, लेकिन आखिरकार हेनरी इतनी कम एचपी थी कि चली ने उन्हें दूसरा मौका दिया नहीं, एलिमिनेशन हुआ हेनरी का भी। ये कहां से वो अदृश्य चौका पहन के आए कि पता ही नहीं चला। और ट्रू रिपर्स अब देखना है, जेली आखिरी बचे 4 फिनिशेस जेली ने निकाले। ऐसे अवसर अपने कितनी बार देखा होगा, बट अभी के लिए टीम आइको सोल इनकी भी एक फाइट चल रही थी टीडब्ल्यूओबी के खिलाफ। फाइनली जेली का समापन देखने को मिला वहां पे। ट्रू रिपर्स 9वें पायदान से उन्होंने इस गेम को अलविदा कहा, बट आइको सोल क्या
ग्रेनेड के डायरेक्शन को आपने देखा किस तरीके से बदला गया। पहले सामने की तरफ थ्रो कर रहे थे, एकदम से स्विच करके नीचे, लेकिन आखिर में ये 1v1 बैटल और इसे भी जीतने में कामयाब हो जाएंगे लेजेंड। TWOB को दूसरा मौका देने से इनकार कर देंगे। 4 सोलो फिनिश निकाले गए। आईक्यू सोल जो ओवरऑल स्टैंडिंग में जो एवरेज 4 रहे थे, मुझे लगता है कि लेजेंड अकेले ही वो दिलाने में कामयाबी प्राप्त करने वाले और एक बहुत ही शानदार बचाया गया अपने आप को। ने फिनिश ऑफ किया था, वहां पे एक फिनिश मिला था, तो सर्कल के अंदर प्रवेश करना है, बशर्ते यहां पे डेल्टा द्वारपाल बने। डेस्ट्रो एट द सेम टाइम रेकनिंग स्मार्ट मूव, नॉर्दर्न साइड सीधा यहां से रोटेट करके जाएगा। नॉट इनकी आंखों के सामने वाइपर शॉट लेना चाह रहे, लेकिन स्विच काफी ज्यादा बेहतर, लेकिन उससे पहले ही व्हीकल से कुचला गया, कंफर्मेशन निकाला गया। छठा फिनिश रेकनिंग के पास हम देख पाएंगे। मार्कस गेमिंग उनका एलिमिनेशन हुआ, लेकिन काम अभी समाप्त हुआ नहीं है। लेजेंड वो अभी भी वहीं पे मौजूद और सरप्राइज देने के लिए पूरे तरीके से तैयार। लेकिन अच्छी बात है रेकनिंग की तरफ से कि साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है किसी भी कंपाउंड में एक खिलाड़ी हो सकता है। एक्जैक्टली, और बढ़ना भी पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि सामने लेजिट है एंड वी नो ही इज लेजिट गुड। अभी के लिए ऑलरेडी साउंड क्यूज तो मिल चुके हैं, थ्रोन डाउन थे, पता है रेकनिंग को इसी कंपाउंड के अंदर मौजूद। जेविन, वाइपर या फिर फ्लॉक में से कौन सा वो खिलाड़ी पहले वो पुश करेगा, वो मैं देखना चाहता हूं। बट लेजिट देखिए कितनी चालाकी से वहां पे स्मोक्स लेट आउट कर दिए। यहाँ पे रेकनिंग थोड़ी सी उनके लिए दुविधा तो बढ़ने वाली है, पुश करे तो करे कैसे और करे तो कौन सा एंगल चेक करे। आखिरी फाइनल स्मोक ग्रेनेड है, 2 स्टन ग्रेनेड्स है। इमेजिन कीजिए अगर एक स्टन डाल के एक नॉक निकालते और 1v3 कर देते तो वाजिब बात। पॉसिबिलिटी उसकी रहेगी, लेकिन फिलहाल रेकनिंग उन्हें भी हल्के में ले नहीं सकते। इंतजार चल रहा है, ग्रेनेड निकाले जा चुके हैं, स्टन उनके पास भी हम देख पाएंगे और उसी स्टन के साथ वो आगे बढ़ने का फैसला। लेकिन इतने सारे स्मोक किए गए कि रेकनिंग भी सोच रहे हैं तो करे क्या। इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में इनके पास है नहीं कि कितने खिलाड़ी उस फर्स्ट फ्लोर में इनका इंतजार कर रहे हैं और इसी के कारण यहाँ पे एडवांस करने का बिल्कुल भी फैसला लिया गया है नहीं। लेकिन सामने से वो शॉट्स वाइपर काफी ज्यादा डैमेज हुए, माफिया थे जो कि काफी दूर से वो स्प्रे किए, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, रीसेट करने का मौका इनके पास। गनीमत ये है कि एटलीस्ट ये जो कंपाउंड एटलीस्ट सर्कल के अंदर है, तो लेजेंड के पास अब खेलने का पूरा यहाँ पे अवसर है। आराम से अकेले जीवित है, पोजीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सीढ़ियों के सहारे खेल रहे हैं, दरवाजा भी खोल दें तो यहाँ से छत से भी कूद के भी क्लचेस कर सकते हैं। बट रेकनिंग देखना ये जरूरी होगा, इनका सब्र का बांध कब टूटेगा, कब वो पुश करते हुए नजर आएंगे। सामने एक खिलाड़ी है, बट प्रॉब्लम तो वही है कि सामने जो खिलाड़ी है वो लेजेंड है। लेकिन कोशिश अभी भी आप देखिए रेकनिंग के खिलाड़ी धीरे धीरे करके आगे जा रहे हैं, वो बस इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे स्मोक एक बार पूरे तरीके से हटे, विजन पूरा मिले। लेकिन लेजेंड जिस एंगल पे वहां पे ना तो ग्रेनेड जा सकते हैं ना तो मॉलीज जा सकते हैं। वाइपर कोशिश अभी भी इनके से, लेकिन फाइनली वो कनेक्शन हमें देखने को मिला। वाइपर क्या कमाल का एंगल इनकी तरफ से, मुझे लगा कि यहां से पॉसिबिलिटी है ही नहीं उस ग्रेनेड की वहां तक पहुंचने की, लेकिन एकमात्र रास्ता वही था और वो वाइपर का पता था। 7 फिनिशेस फिलहाल रेकनिंग के पास। एक अच्छा प्लेयर दूसरे अच्छे प्लेयर के मूव्स जानता है, उन्हें पता है कि यहाँ पे ऐसे एंगल्स में खिलाड़ी हो सकते हैं, तो इन्होंने अंधेरे में एक तीर छोड़ा और डायरेक्ट निशाना पे लगा। बेहतरीन प्ले, और चाहते भी हैं वाइपर के काफी दीवाने हैं, चाहते हैं कि वो अपने पुराने फॉर्म में आए, दहशत ये भी फैला सकते हैं। स्टार्टिंग में किया था, मोस्ट विकेट प्लेयर्स की तालिका में भी ये थे, फिर वो गिरावट आई और रेकनिंग धीरे धीरे कोशिश कर रही है किसी तरीके से वो अपना पुराना फॉर्म रिगेन करे। शायान को स्पॉट किया है वाइपर ने, पर पूरी खबर ये है कि शायान के पास हाई ग्राउंड है और उन्होंने भी देख लिया, उन्होंने तो शॉट्स भी लिए जिसके कारण वाइपर अब इनकी पोजीशन पूरी तरीके से रिवील है। काफी सारे यूटिलिटीज यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो चुके हैं रेकनिंग की तरफ से, तो ऐसे में अब यहाँ से एडवांस करने के लिए उनके पास मल्टीपल स्मोक्स नहीं है। व्हीकल स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो वीएस के पास जो एंगल है वो आराम से मुझे लगता है कि रनिंग व्हीकल से खिलाड़ी को गिरा सकते हैं। लेकिन जितने भी स्मोक है उसका इस्तेमाल हम वहाँ पे देख पाएंगे। फाइनली आगे जाने की कोशिश, शॉट्स लिए गए, 2 खिलाड़ी एक गाड़ी में फ्लैंक करके वहां से निकलना चाह रहे हैं। फ्लॉक अभी भी साइड लाइन पे हमें देखने को मिलेंगे और उनके इंटरव्यू रोटेशन की शुरुआत, कनेक्शन जो एंगल आप डिमांड कर रहे हो वो यहां से देने वाले हैं नहीं, और एक अच्छा रीड कि किस डायरेक्शन से जाएंगे कि कम से कम शॉट्स हमारे ऊपर आए। सही रीड है रेकनिंग के द्वारा, उनको पता है थोड़े से डिप्स हैं, उसके अराउंड खेल सकते हैं, पर निगाहें रहेंगी जीडीआर के ऊपर। और हमने देखा है जीडीआर को आदत है ऐसे फाइनल गेम्स में चिकन निकालना, और इस बार तो उनके सारे खिलाड़ी भी जीवित हैं। चलिए माफी, डेल्टा वो फिनिश ऑफ हो गए, अर्ली ऑन गए थे, 3 फिनिशेस जीडीआर के पास फिलहाल के लिए मौजूद। यूटिलिटीज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मोक्स भी अच्छे खासे उन्होंने डाल रखे हैं, बट यहाँ पे चीजें वहीं पे उतरेंगी आके जहाँ पे आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। विक्टोरिया समर्स हाई ग्राउंड है, बट अगर वो भी चाहेंगे कि अगर पहली पहल रेकनिंग कर ले, जीडीआर के खिलाफ वो फाइट ले ले और उसके बाद वो अपनी मौजूदगी दिखाए, तो उनके लिए बेहतर रहेगा। और अब माफिया को देखिए ना, उनके व्हीकल को भी डैमेज कर रहे हैं कि इन केस अगर वो स्लैमिंग करने का विचार है हमारे ऊपर उन व्हीकल के साथ, तो वो भी पॉसिबिलिटी ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। ये छोटी छोटी चीजें ही ना आगे चल के आपको फायदा दिलाती है। बाकी में फ्लॉक अभी भी बैठे हुए, उस ओपनिंग का इंतजार चल रहा है, सर्कल का शिफ्ट भी हमारे सामने आने वाला है और ये सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट और ये सेंट्रल शिफ्ट हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तीनों ही टीम फिलहाल सर्कल में फिक्सेस, तो आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा कौन, वही तो बात है। इंटरेस्टिंग, ये सबब धीरे धीरे बनता जा रहा है। 3v3 का ये सिचुएशन, रेकनिंग ऑलरेडी 7 फिनिशेस निकाल चुके हैं, पहले ही डियोनिसिस को गवा दिया था, पर उसके बावजूद ये 3 खुकार खिलाड़ी काफी बेहतरीन खेलते हुए नजर आए। टीम में फ्लॉक भी हैं और हम सबको पता है ये प्लेयर जब ले में आ जाता है तो ये अपनी और एड्रॉप मिल गया, जहां पे मिरामार में ग्रोजा मिला था, अब देखिए अब तो कहर है। वहां पे तो ग्रोजा 6 टाइम्स जिस तरीके से उपयोग किया गया था, हैरान परेशान सभी को कर दिया, लेकिन क्या एक बार कहानी उसी तरीके से वो दोहराने वाले। फिलहाल स्लो ये पूरा गेम सब इंतजार कर रहे हैं अगले स्टेज का बनने का, और ऐसे में वो फाइनल फेज हमारे आंखों के सामने आने वाला है। और हम बात भी कितनी बार की कि सेंटर पे जो ज्यादा रहते हैं उस फाइनल फेज में उन्हीं को फायदा होता है। यहाँ तो तीनों ही टीम्स एजेस में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में 2 टीम जो पहले टकराएगी तीसरी टीम को ही सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। मुझे लगता है ये 9वें सर्कल तक फाइट जाने वाली है, सभी एक दूसरे के चाल के इंतजार में, और नियो उनके पास खबर है और इनके पास इस बार 3 टीममेट्स भी हैं। 2 टीममेट्स हैं, जस्टिन और डेस्ट्रो। डेस्ट्रो के पास 4 ग्रेनेड्स हैं, फाइनल स्मोक था उसे भी कमिट कर दिया गया। वाइपर एंगल बना रहे हैं बेहतरीन, अगर किसी तरीके से दबे पाओ, छिपते छिपाते कुछ कर पाते, चीजें कुछ और होती, बट नियो ने सही टाइम पे परख लिया, सिचुएशन को भापा और वहां पे वो फिनिश निकाला। अब रेकनिंग के ऊपर विक्टोरिया समर्स भी वार करना चाह रही है। सैंडविच हो गए उस जगह पे, कोई एग्जिट उनके पास बचा नहीं। फ्लॉक की एचपी वहां पे बहुत ज्यादा साधारण, और सर्कल वो तो अलग से चैलेंज यहाँ पे सभी के लिए बढ़ाया ही है। नियो अपने इनसे जितना ज्यादा ग्रेनेड हो सकता है उतना ग्रेनेड करे, वो तो बहुत पास है, वो इस ग्रेनेड भी फेंकेंगे और वो कनेक्शन भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। गॉडफ्रेड साइडलाइन से वो भी ग्रेनेड करे, ऐसे में रेकनिंग के लिए यहाँ से बच के निकल पाना लगभग नामुमकिन, और ये जाता हुआ कुछ फाइनल ग्रेनेड जिससे वो कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। स्टिकी बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया गया, जरूरत ही नहीं, उससे पहले वो खिलाड़ी हमें प्ले जोन के बाहर समाप्त होता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। फाइनल बैटल वीएस वर्सेस गॉडफ्रेड,
जिनके पास अब वो हमें एक्शन की शुरुआत देखने को मिलेगी, जहां पे वीएस अभी भी उस हाइट के एडवांटेज में। देखिए विक्टोरियस समस ने कमिट किया, जीडीआर ने इसका फायदा उठाया, स्प्रेड देखिए और डेस्ट्रो वापस एकत्रित हुए नियो के साथ। हाई ग्राउंड पे थे, शायद वो स्पॉट हो जाते, इसलिए निर्णय लिया कि खवस के अराउंड ही खेलना उचित रहेगा। जस्टिन के ऊपर ये पूरी फाइट डिपेंड करती है। माफिया स्मोक के आड़ में ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे वो प्रोन डाउन हुए हैं। जस्टिन सारा इन्फॉर्मेशन अपने टीममेट को दे रहे हैं। ऐसे में देखना चाहूंगा जस्टिन के पास कितने ग्रेनेड्स हैं। अगर एक अच्छा ग्रेनेड होता है, आप देखिए विक्टोरियस समस धीरे धीरे वो पिन से डाउन हो रहे हैं। बट फाइनली यूटिलिटीज की बारी आ चुकी है। नियो के बहुत ज्यादा पास हमें ये ग्रेनेड जाता हुआ देखने को मिला। स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा, ये दूसरा ग्रेनेड डिसाइड कर सकता है नियो के लिए। मल्टीपल ग्रेनेड, जितने भी ग्रेनेड्स यहां पे बचे थे सब इस्तेमाल किए जा चुके हैं, लेकिन वीएस को आप देखिए बहुत ज्यादा एकजुट एक साथ, ये गलत कॉल हमें उनकी तरफ से आता हुआ देखने को मिला। जस्टिन फाइल स्प्रे करना चाहेंगे, कंफर्म करना चाहेंगे, डैमेज यहां पे दिया जा चुका है। नियो वो हमें आगे जाते हुए देखने को मिलेगा, और इसी के साथ विनर चिकन डिनर निकालने में कामयाब होते हुए 1+ गॉड रेन स्लेइंग एरिया का फायदा उठाया गया।